नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समांतर श्रेणियां का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछले वीडियो में पढ़ा था समांतर श्रेणियां का परिचय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां के कुछ प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का भाग। समांतर श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से परिचय को दोहराते हैं। परिचय में हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणियां होती क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी कि संख्याओं की वो सूची जिसमें उस सूची की प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, वैसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में वो जो निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर हमें हमारा दूसरा पद प्राप्त होता है, उस निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्व अंतर। अगर हम AP के यानी कि समांतर श्रेणियां के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और इसी प्रकार से nवें पद को AN तथा सार्व अंतर को D से व्यक्त करते हैं, तब हमें AP जो प्राप्त होता है वो होता है A1, A2, A3 और इसी प्रकार से AN तक। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि AP का जो जनरल फॉर्म अर्थात व्यापक रूप जो होता है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D और इसी प्रकार से N पद के लिए। यहाँ पर A जो है वो हमारे पहले पद को व्यक्त करता है, A plus D हमारे दूसरे पद को व्यक्त करता है, A plus 2D हमारे तीसरे पद को व्यक्त करता है और A plus 3D हमारे चौथे पद को व्यक्त करता है। तो ये थी जानकारियाँ कुछ AP से संबंधित। चलिए अब हम इन सब पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। क्या इस स्थिति में प्राप्त संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? इस प्रश्न में हमें एक स्थिति दी गई है जो कि है कि 1 मीटर खुदाई की जो लागत है वो है 150 रुपए और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस स्थिति में हमें जो प्राप्त होगी संख्याओं की सूची, क्या वो AP में है और अगर है तो क्यों है। तो चलिए देखते हैं इस स्थिति को कि क्या हमें जो प्राप्त संख्याओं की सूची मिलेगी वो AP में होगी या नहीं। सबसे पहले हमारी पहली मीटर खुदाई की लागत यहाँ पर दी गई है वो है 150 रुपए और हमें प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो हमारे दूसरी मीटर की खुदाई की लागत आ जाएगी 150 रुपए प्लस योग 50 रुपए यानी कि 200 रुपए। इसी प्रकार से हमें तीसरी मीटर खुदाई की लागत प्राप्त होगी 200 रुपए योग 50 रुपए यानी कि 250 रुपए। इसी प्रकार से हमें चौथी मीटर खुदाई की लागत प्राप्त होगी 250 रुपए योग 50 रुपए यानी कि 300 रुपए। तो इस तरह हमने 4 मीटर खुदाई की लागत प्राप्त कर ली है और इन चारों मीटर खुदाई की लागत प्राप्त करने के बाद हमें जो संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है वो है 150, 200, 250, 300 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। अब हमें ये जो संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याओं की सूची AP में है। क्यों? क्योंकि इस सूची में हमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है और इस सूची में वह निश्चित संख्या है 50। इसलिए ये संख्याओं की सूची एक AP है। तो इस तरह आप स्थितियों का अनुमान लगाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वो AP में है या नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर जो कि है
दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। हमारे पहले प्रश्न में ए हमें दिया गया है 10 और डी दिया गया है हमें 10। तो चलिए इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। प्रथम 4 पद यानी कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है A1, A2, A3 और A4। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, A1 हमारा बराबर होता है हमारे पहले पद के यानी कि A के। तो यहाँ से हमें A1 प्राप्त हो जाएगा 10। इसी प्रकार से जब हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 हम लिख सकते हैं A योग G। ये आपने अभी अभी परिचय में भी जाना है और इससे पहले वाली वीडियो में भी जाना है कि A2 को हम लिख सकते हैं A योग D, और A और D दोनों का मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है, जिसे जब हम प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 10 यानी कि 20। तो A2 हमें प्राप्त हुआ है 20। इसी प्रकार से हम A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 हम ज्ञात कर सकते हैं A योग 2 गुने D से। जब हम यहाँ पर A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 2 गुने 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। इसी प्रकार से हम A4 ज्ञात कर सकते हैं A योग 3 गुने D से। जब हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 योग 3 गुने D, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40। तो इस तरह हमने दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो चलिए इसके हम प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। अब प्रथम 4 पद यानी कि A1, A2, A3 और A4 हमें ज्ञात करना है। A1 जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है हमारे प्रथम पद की, और इस प्रश्न में हमें जो प्रथम पद दिया गया है वो है बराबर 4 के। इसी प्रकार से हम A2 ज्ञात करेंगे। A2 हमारा बराबर होता है A योग D के। जब हम A और D के मान को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 योग -3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से हम A3 अब ज्ञात करेंगे A योग 2 गुने D से। जब हम यहाँ पर A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 योग 2 गुने -3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। इसी तरह हम A4 ज्ञात कर सकते हैं A योग 3 गुने D से। जहाँ हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 योग 3 गुने -3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5। तो इस तरह हमने इस दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं, जो कि है 4, 1, -2, -5। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा साल अंतर लिखिए। दी हुई एपी है हमें 3, 1, -1, -3 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दी हुई सूची में जो पहली पद होती है वही हमारे एपी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर हमारे इस दी गई संख्याओं की सूची का प्रथम पद है 3, और सात अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं A2 घटा A1 को हल करके। A2 हमें इस संख्याओं की सूची में दी गई है 1 और A1 हमें इस सूची में दी गई है 3, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 अंतर बराबर -2। तो इस तरह हम दी गई सूची से अगर एपी में है वो तो बता सकते हैं कि उसका प्रथम पद क्या होगा और 7 अंतर क्या होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा 7 अंतर लिखिए। और दी गई सूची है -5, -1, 3, 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि हमने अभी अभी पिछले भाग में इसे हल किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करेंगे। सूची का जो पहला पद होगा वही होगा हमारे एपी का प्रथम पद। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है A बराबर A1 यानी कि -5, और साल अंतर हम प्राप्त कर सकते हैं A2 घटा A1 को हल करके। इस सूची में हमें A2 दिया गया है -1 और A1 दिया गया है -5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो इस तरह
हमने इस दिए गए प्रश्न को हल किया, जिसमें हमारा प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ है -5 और सात अंतर हमें प्राप्त हुआ है 4। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें इस सूचियों से ज्ञात करना है कि क्या यह सूची एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो हमें फिर उसके अगले दो पद लिखने हैं और हमारी दी गई सूची है 4, 10, 16, 22 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह दी गई सूची एपी में है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह बताने के लिए कि क्या संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है उस सूची में दिए गए संख्याओं का अंतर। तो चलिए एक एक करके हम इस सूची के अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A2 घटा A1। A2 घटा A1 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 घटा 4। यहाँ पर इस सूची में A2 है हमारा 10 और A1 है 4, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 6। इसी प्रकार से हम एक बार और अंतर ज्ञात करेंगे A3 घटा A2 का। A3 घटा A2 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 6, क्योंकि A3 है हमारा 16 और A2 है 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो अंतर ज्ञात कर रहे हैं दी गई सूची में संख्याओं की, वो सभी हमें एक बराबर प्राप्त हो रही है। यानी कि इनका जो अंतर है वो सार अंतर है, यानी कि प्रत्येक बार एक के योग एक घटा एक ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार अंतर अर्थात डी 6 के बराबर है। अब हमें इस प्रश्न में कहा गया था कि अगर संख्याओं की सूची एपी में है तो हमें इसके अगले दो पद ज्ञात करने होंगे। तो चलिए इस सूची के अगले दो पद ज्ञात करते हैं। अगले दो पद हम बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारी दी गई सूची का जो आखिरी पद होगा उसमें सात अंतर को जोड़कर, तो जब हम 22 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 28 और इसी प्रकार से जब हम 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 34। यानी कि इस दी गई संख्याओं की सूची का अगला जो और दो पद होगा वो होगा 28 और 34। तो इस प्रकार से हमने दी गई संख्याओं की सूची का अगला दो पद ज्ञात किया, जो कि है 28 और 34। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है घटा 2, 2, घटा 2, 2, घटा 2 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो चलिए इस सूची में भी जो संख्याएं दी गई हैं उसका अंतर ज्ञात करते हैं। जब हम यहाँ पर दूसरे पद और पहले पद का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा A2 घटा A1, यानी कि 2 घटा 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 4। इसी प्रकार से जब हम तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 2, यानी कि घटा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पदों का अंतर ज्ञात किया वो हमें एक बराबर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि A3 घटा A2 बराबर नहीं है A2 घटा A1 के। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। तो इससे आपको यह समझ आ गया होगा कि एपी में कोई दी हुई सूची है या नहीं है। यह बताने के लिए हमें देखना होगा कि उसके पदों का जो अंतर है वह एक समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी थे कुछ एपी पर आधारित प्रश्न। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा समांतर श्रेणियों के कुछ प्रश्न। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे एपी का एनवा पद। धन्यवाद।